मोहन सरकार की महत्वाकांक्षी भावांतर योजना के तहत सोयाबीन की खरीदी का काम आज से औपचारिक रूप से शुरू हो गया। इंदौर जिले की सभी मंडियों में किसानों की फसलों की खरीदी की जा रही है, जहां इस मौके पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर खरीदी कार्य की शुरुआत की और किसानों से सीधा संवाद भी किया। देखिए खास रिपोर्ट। भावांतर योजना के तहत इंदौर में सोयाबीन खरीदी शुरू। एमएलए मधु वर्मा ने शुरू करवाई खरीदी। भावांतर योजना से किसानों में उत्साह। इंदौर में 46,000 किसानों ने कराया पंजीयन। 15 जनवरी तक चलेगी खरीदी प्रक्रिया। सरकार देगी एमएसपी और बाजार भाव का अंतर। मोहन सरकार ने सोयाबीन किसानों को बड़ी राहत देते हुए भावांतर योजना शुरू की है। भावांतर योजना के तहत आज से मंडियों में खरीदी शुरू हो गई है, जहां इंदौर जिले की 7 प्रमुख मंडियों और उप मंडियों में आज से सोयाबीन खरीदी शुरू हो चुकी है। विधायक मधु वर्मा, बीजेपी ग्रामीण जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा और कलेक्टर शिवम वर्मा ने लक्ष्मीबाई अनाज मंडी पहुंचकर खरीदी की शुरुआत करवाई। ऊपर से डालो, ऊपर से। मधु भैया ने मौके पर किसानों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि भावांतर योजना किसानों को उचित भाव दिलाने का एक बड़ा कदम है। वहीं बीजेपी ग्रामीण जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा ने कहा, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां भावांतर के तहत सोयाबीन की खरीदी हो रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। देखिए, लक्ष्मीबाई नगर मंडी के अंदर आज देखा होगा आपने कि मतलब किसानों ने अपना माल बेचा है और निश्चित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से घोषणा करी और उसको आज से अमल में लाने का शुरुआत करा प्रशासन ने। मैं समझता हूँ कि भावांतर योजना के अंतर्गत माध्यम से मैं समझता हूँ किसानों को उचित भाव जो वो चाहते थे वो मिलेगा। अभी मैं समझता हूँ आज 100 किसान यहाँ पर आए थे और उन्होंने अपना जो है सोयाबीन बेचा है। उसमें सब तरह का था, कमज़ोर भी था, अच्छा भी था और बड़ा अच्छा भी था। और निश्चित है कि मैं समझता हूँ आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ, हमारे सब प्रशासनिक अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि वो चिंता करके इस योजना का सीधा किसानों को लाभ मिले, उस तरह के उसमें काम में लगे हुए। आज लक्ष्मीबाई नगर मंडी में हम खड़े हैं। 24 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में पूरे देश भर में मध्य प्रदेश में पहला राज्य है कि जहां भावांतर पर सोयाबीन की खरीदारी शुरू हुई। 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक इंदौर ग्रामीण जिले में लगभग 47,000 किसानों ने सोयाबीन भावांतर में बेचने को पंजीयन करवाए। 2 लाख इंदौर ग्रामीण जिले का सोयाबीन का रकबा है, जिसमें से 1.25 लाख हेक्टेयर तक हम सोयाबीन का रकबे में पंजीयन में पहुँचे हैं। आज 24 अक्टूबर से खरीदारी शुरू हुई है। आज माननीय विधायक मधु वर्मा जी अभी हमारे कुछ ही समय में कैबिनेट मंत्री तुलसीराम जी सिलावट भी मंडी में पहुंचेंगे और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हम सब ने यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कृषकों को रुकने के कृषक निवास में व्यवस्था करी गई, कृषकों को भोजन की व्यवस्था, ऐसी किसानों से जुड़ी हुई जो भी मंडी में समस्या है उसको लेकर आज हमने पूरा मौका मुआयना किया है। आज लक्ष्मीबाई नगर मंडी में 4780 रुपये हाईएस्ट सोयाबीन की खरीदारी हुई है। 50 से अधिक किसानों की ट्राली जो पंजीकृत है भावांतर योजना में वो पहुँचे हैं। मॉडल रेट और एमएसपी के बीच का डिफरेंस, वो चाहे 700 रहे, 800 रहे, 1000 रहे, जो भी, वो हमारी मध्य प्रदेश सरकार
आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में किसानों को खरीदारी से 15 दिन के अंदर उनके खातों में वो राशि पहुंचाने का कार्य करेगी। मैं समझता हूं कि ये योजना किसानों के जीवन में खुशहाली और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगी। एक बार पुनः देश के प्रधानमंत्री जी का, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का और सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सभी कैबिनेट मंत्रियों का, कि जिन्होंने संवेदनता दिखाते हुए किसानों की खुशहाली के लिए ये भावांतर योजना की शुरुआत। जिला प्रशासन के मुताबिक खरीदी का कार्य 15 जनवरी तक जारी रहेगा। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार भाव के बीच का अंतर सरकार के द्वारा दिया जाएगा। फसल बिक्री के 15 दिन के भीतर भाव में अंतर की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर करने का लक्ष्य रखा गया है। इंदौर जिले में अब तक 46,000 किसानों ने पंजीयन कराया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार भावांतर योजना पूरे प्रदेश में क्रियान्वयन हो रहा है। हमारे जिले इंदौर जिले में उसका क्रियान्वयन हो रहा है। आज से जो भावांतर का जो विक्रय है वो प्रारंभ हो गया है और सभी मंडियों में हमारे कृषक भाई अपने अपने उत्पादों को लेकर आ रहे हैं, उनका विक्रय किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी कृषक भाइयों को अच्छी सुविधाएं मिले, उनको अच्छा भाव मिले, किसी प्रकार की असुविधा ना हो। उसको देखने के लिए आज पूरी टीम हमारी प्रशासन की यहाँ मौजूद है। माननीय विधायक जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं और सब लोग देख रहे हैं कि हमारे कृषक भाइयों को अच्छे से अच्छा भाव मिलकर उनको योजनाओं का लाभ मिले। हमारे ज़िले में बहुत अच्छा उत्साह दिखाते हुए कुल कृषकों, मतलब हमारे कृषक भाइयों ने 46,000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें पंजीयन कराया है और अच्छा उत्साह भी आज भी आप देख सकते हैं कि मंडियों में अच्छे उत्साह से लोग इसको विक्रय करने के लिए आ भी रहे हैं और उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं, कैंटीन, पीने का पानी, बैठने की, इवन रात में रुकने की अच्छी सुविधाएं, विश्राम गृह में सब तरह की सुविधाएं यहाँ पे हम लोग दे भी रहे हैं उनको और अच्छे भाव भी मिल रहे हैं। आज अभी यहाँ पे हाईएस्ट रेट जो गया है वो 4775 का रेट भी गया है, तो अच्छी बोली भी लग रही है और हमारी प्रशासन की पूरी टीम उसको कड़ी नज़र बनाए रखे है कि किसी प्रकार के जो भाव हैं उसमें किसी प्रकार की गलती ना हो और सभी लोग को अच्छा भाव मिले। अच्छी व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं यहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी की गई कि कृषक भाई रात में रुकते हैं तो उनके लिए रात में अच्छे सोने की, विश्राम करने की व्यवस्था हो। कैंटीन की सुविधा भी है यहाँ पर और जो किसान भाई जो दिन में बेचते हैं, अपने विक्रय करते हैं उत्पादों का, उनको बैठने उठने के लिए अच्छी सुविधाएं रहे, शेड वगैरह रहे, तो सारी सुविधाएं उनके लिए की गई है। इस बीच मंडी व्यापारियों ने किसानों के लिए निःशुल्क भोजन और रहने की व्यवस्था भी की। किसानों में इस योजना को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। आज कलेक्टर साहब और एडीएम साहब सब आए थे और मधु भैया हमारे लाडले विधायक जो कि किसान और व्यापारी और सबके हित के लिए काम करते हैं, और हमारे जिला अध्यक्ष श्रवण चावड़ा जी भी आए थे और यहाँ पर सबको मंडी में देखा है, पारदर्शी के साथ पूरा माल बिकता है, ओपन ऑक्शन है। 4,000 रुपये से लेकर 4,775 रुपये तक माल बिका, क्वालिटी अनुसार माल बिकता है। हम भी कोशिश करते हैं कि किसान की मेहनत का उचित दाम मिले। हम लोग मार्केट से बंधे हुए रहते हैं, इसलिए कुछ भाव प्लस माइनस हो सकता है। बाकी कोशिश करते हैं कि हम किसान को 10,000 रुपये तक का भाव दें अगर मार्केट अच्छा रहा तो। आज यहाँ पर दौरे में मंडी सचिव साहब भी हमारे साथ हैं, उन्होंने यहाँ पर जो कैंटीन बनता है उसको चालू कराया किसानों की भोजन व्यवस्था के लिए और यहाँ पर रुकने की भी पूरी व्यवस्था है। प्रशासन, व्यापारी, हमारे श्रमिक भाई और किसान भाई चारों एक कड़ी है, सब मिलकर काम करेंगे और देश और राज्य दोनों को आगे बढ़ाएंगे। भावांतर योजना का शुभारंभ हुआ था लक्ष्मी नगर मंडी के अंदर। उच्चतर स्तर पर सोयाबीन जो है 4,750 रुपये बिकी है, नीचे में 4,200 रुपये बिकी है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर आज किसानों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। करीब 300 प्रति किसान पर डे निःशुल्क भोजन करेंगे और 50 किसानों की सोने बैठने की व्यवस्था कराएगी कृषक भवन में। ये सुविधा लक्ष्मी नगर मंडी के व्यापारी एसोसिएशन के द्वारा की गई है। भावांतर योजना के तहत सोयाबीन खरीदी से न सिर्फ किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी बल्कि मंडियों में खरीदी व्यवस्था को लेकर पारदर्शिता और विश्वास भी बढ़ेगा। किसानों के खाते में समय पर राशि पहुंची तो ये योजना खेती किसानी में बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।